कि इस वक्त यहां पे जो ये मसवदा पेश किया गया कौमी असेंबली में, जो सेनेट से यहां पे ट्रांसमिट हुआ, तो इसको जब मैं देख रहा था तो मेरे जहन में एक ही चीज आ रही थी कि इसके ऊपर आपका सेक्रेटेरिएट जनाब स्पीकर एक जुमला लिख देता तो ज्यादा बेहतर था। और वो जुमला ये है जनाब स्पीकर, वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का सफर, ये जुमला होना चाहिए था। ना चवला मारो जनाब स्पीकर, यहां पे ऑर्डर इन द हाउस कर लें जनाब स्पीकर। जो मैं बातें करूंगा वो तल्ख इनको लगेंगी, क्योंकि यहां पे इनको ये हिट करेंगी जरूर, क्योंकि ये सच बातें होंगी। यार लॉजिकली बात करो, ये क्या चवले मार। और जरूर यहां पे जनाब स्पीकर मैं बात करूंगा कि इस वक्त ये हाउस, ये डेमोक्रेसी बाहर जाके एक बड़ा सा बैनर लिखते हैं, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी एमएनए, वो भी यहां पे लिखते हैं। ये रेट जा रहा है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस जहां से शुरू हुआ, ये एक बदबूदार प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का जहां से ये शुरू हुआ, उसकी भी जनाब स्पीकर मैं आपको इस वक्त बताता हूं वो ओरिजिन्स क्या थे। वो प्रोसेस यहां से शुरू हुआ कि जी जी प्लीज कोई मसला बात कीजिए, आप बात कोई कीजिए, मसला नहीं, हम बात कीजिए। बात जनाब स्पीकर, यहां पे मैं बात कर रहा था इस बदबूदार प्रोसेस की। जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर, उस पे जरा नजरसानी करें और ये तारीख का हिस्सा होना चाहिए। ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर जहां पे अदलिया पे ड्रोन हमला होना था। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। ये वो प्रोसेस है, ये इसके मकासद थे, शुरू हुए थे। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर में भी बात की थी जलसे में कि काला थैला था और काला सांप था, बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। जनाब स्पीकर, यहां पे इस वक्त आप ये अंदाजा लगा लें, जो ये हुकूमत अपने आप को कहती है, ये हुकूमत दर हकीकत पाकिस्तान की अवाम की सही मानों में तर्जुमानी नहीं करती, क्योंकि ये एक चोरी शुदा मैंडेट फॉर्म 47 लेके यहां पे बैठे हुए हैं। इस मैंडेट को पाकिस्तान की अवाम तस्लीम ही नहीं करती। जिन लोगों ने 1.5 लाख, 2.25 लाख वोट लिया था, सुबह उठे 9 फरवरी को उनको हरा दिया। जो लोग लाइटें बंद करके सो गए थे, सुबह उठे वो जीते हुए थे। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर जो कि ये आईनी तरमीम 26वीं लेके आए थे। ये इनके हालात थे कि यहां पे क्या जल्दी थी कि आपके जनाब स्पीकर इतने जल्दी तेजगाम आपने लगाई हुई है कि हर सूरत में इसको 21 तारीख हो गई है, रात के 1:10
ये कल के लिए 22 तारीख पे क्यों नहीं जा सकता था? ये 31 अक्टूबर को क्यों नहीं हो सकता था? क्या ये मनी बिल है? ये अमेंडमेंट आज नहीं पास होती फर्ज माल, या 31 को आप पास कर लेते, क्या लोगों की तनख्वाहें बंद हो जाती? क्या सेक्रेटरी साहब के और अमले की तनख्वाहें बंद हो जाती? क्या मुल्क जो है वो सीज हो जाता? क्या पाकिस्तान में ट्रेनें ना चलती? क्या पीआई के जहाज ना चलते जो थोड़े बहुत चल भी रहे हैं? जनाब स्पीकर, इसमें अनहोली हेस्ट क्या थी? उसके ऊपर कोई आता नहीं है। 10 स्पेशल कमिटीज के इजलास हुए, तकरीबन मेरा ख्याल है 70% मैंने अटेंड किए होंगे। वहां पे एक इजलास में लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा गया, और यह भी मैं बता दूं, उन इजलास में बैठ के लॉ मिनिस्टर साहब को भी नहीं पता होता था मसवदा है क्या। इनसे पूछा जाता था, कहते थे जी आ रहा है, मेरे पास नहीं आया। ओ भाई, आपने मसवदा बनाना था, किधर से आ रहा था? 502 वर्कशॉप से कोई मिस्त्री बना के आपको इधर भेज रहा था? वो मिस्त्री साहब जो है 502 वर्कशॉप के, उन्होंने कोई पेच पाने के साथ ये मसवदा आपके लिए बना के भेजा है, असेंबली करके तो रंग रोगन और पेंट पॉलिश पुलिश आपने यहां पे कर दिया है और उसको आपने यहां पे कर दी है, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है भाई। पर दर हकीकत इनके जो अज़ाइम थे वो सामने थे कि जुडिशरी को खत्म करो,